Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, nationalism in India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.1 को स्टार्ट करेंगे, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। कहता है क्या महात्मा गांधी को लगता था कि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से वह भारत के तमाम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। मतलब नमक एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जिसके ज़रिए से वह तमाम भारतीयों को एक कर सकते हैं। ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। कहता है कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने अपनी 11 मांगे रखीं। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। कहता है कि कुछ मांगे जो हैं वह जनरल इंटरेस्ट की थीं। अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेज फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू पीजेंट्स। और कहता है क्या बाकी मांगे जो हैं वह अलग अलग तबकों से रिलेटेड थीं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स से लेकर पीजेंट्स तक। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो डैट ऑल क्लासेज विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन। कहता है क्या कि महात्मा गांधी ने जो वायसराय इरविन को लेटर लिखा था उसमें उन्होंने 11 मांगे इसलिए इरविन से की थी कि भारतीय समाज के तमाम तबके के लोग वह जुड़ सकें। उनको लगे कि कांग्रेस जो है वह तमाम लोगों की मांगों को उठा रही है, वह तमाम लोगों को एक साथ लेकर चल रही है। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax। और कहता है क्या कि इसमें जो सबसे अहम मांग जो थी वह ये था कि सॉल्ट टैक्स को ख़त्म किया जाए, यानी नमक पर जो आप टैक्स लगाते हैं आप उसको ख़त्म कर दीजिए। सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। कहता है कि नमक एक ऐसी चीज़ थी जिसको अमीर और गरीब एक जैसा इस्तेमाल करते थे। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। और कहता है कि खाने का ये एक अहम आइटम था। मतलब सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसको अमीर और गरीब तमाम लोग इस्तेमाल करते थे और यह जो है आप कह सकते हैं कि खाने का एक एसेंशियल आइटम था। The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule। कहता है क्या कि महात्मा गांधी इस मांग को उठाकर लोगों को ये बताना चाहते थे कि नमक जो है वह सिर्फ अंग्रेज बनाते हैं, मतलब नमक पर अंग्रेज़ों का मोनोपोली है और इतने एसेंशियल आइटम पर भी अंग्रेज जो है वह टैक्स लगाते हैं। मतलब ये एक तरह का जुल्म है। मतलब आप इतना एसेंशियल आइटम है उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं और नमक जो है वो सिर्फ सरकार बना सकती थी, भारत के दूसरे लोग नहीं बना सकते थे। तो गांधी जी ने जब नमक के मुद्दे को उठाया तो आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने जो है आई। लोगों को जो है अंग्रेज़ों का जो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, ठीक है, जो उनका ऑपरेसिव फेस जो था वो लोगों के सामने खुला। महात्मा गांधीज लेटर
वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम। कहता है कि महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक अल्टीमेटम था। इफ़ द डिमांड्स वर नॉट fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign। कहता है कि महात्मा गांधी ने उसमें लिखा कि अगर 11 मार्च तक इन तमाम 11 मांगों को अगर नहीं माना गया तो फिर कांग्रेस जो है वह सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेगी। मतलब हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे, डिसओबे करेंगे। इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट। कहता है कि इरविन जो है, मतलब जो वायसराय इरविन जो थे, वह कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनाइड बाई 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो फिर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने अपना जो फेमस जो सॉल्ट मार्च था अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स from Gandhi's ashram in Sabarmati to the गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। कहता है क्या कि 240 मील की दूरी गांधी जी को तय करनी थी साबरमती आश्रम से लेकर, साबरमती में जो गांधी जी का आश्रम था वहाँ से लेकर, और गुजरात में देखेंगे कि कोस्टल टाउन है डांडी, वहाँ तक गांधी जी ने, मतलब साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक की दूरी जो है वह गांधी जी को तय करनी थी, जो टोटल जो है 240 मील की दूरी थी। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज। कहता है क्या कि वॉलंटियर्स मतलब कार्यकर्ता जो है वह 24 दिनों तक गांधी जी के साथ चलते रहे। अबाउट 10 माइल्स अ डे, यानी एक दिन में मोटा मोटी आप देखेंगे कि 10 मील की दूरी लोग तय करते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड। कहता है कि जहाँ पर भी महात्मा गांधी रुकते थे हजारों की संख्या में लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए आते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। कहता है कि वहाँ पर महात्मा गांधी को जब लोग सुनने आते थे तो महात्मा गांधी लोगों को बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है, और फिर वो लोगों को कहते थे कि आप जो है पीसफुली अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आप जो है प्रोटेस्ट करें, उनके कानूनों को आप जो है नहीं माने। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। और कहता है कि 6 अप्रैल को देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है वह डांडी पहुंचते हैं, और डांडी पहुंचने के बाद वहाँ पर पानी को, सी वाटर को उबालकर आप देखेंगे कि नमक जो है वो बनाया जाता है। दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और कहता है कि यहीं से आप देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। मतलब 6 अप्रैल को महात्मा गांधी डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाते हैं, और वहीं से आप देखेंगे कि जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। हाउ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कहता है कि यह मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कहता है कि people were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 1922 but also to break colonial laws। कहता है क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग इस तरह से था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों से कहा गया था कि वो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करें, जो कि 1921 और 22 में हुआ था। आप देखेंगे कि जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों को कहा गया कि आपको तो कोऑपरेट करना ही नहीं है, और साथ में जो है जो कानून हैं, जो कॉलोनियल लॉज हैं, उनको भी नहीं मानना है, उनको भी तोड़ना है। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। कहता है कि हजारों की संख्या में पूरे देश में लोगों ने जो है सॉल्ट लॉ को, नमक के कानून को तोड़ा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, नमक को बनाया, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने उन्होंने जो है
नमक को बनाकर नमक के कानून को तोड़ा, प्रदर्शन वगैरह किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ्स वाज बाइकॉटेड एंड लिक्योर शॉप्स वर पिक्टेड। कहता है कि जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, आप देखेंगे लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की घेराबंदी की, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, किसानों ने जो है रेवेन्यू वगैरह देने से मना कर दिया, एंड चौकीदारी टैक्सेज, विलेज ऑफिसल्स रिजाइंड, विलेज ऑफिसल्स जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, एंड इन मेनी प्लेसेज फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। और कहता है कि बहुत सारे जगहों पर फॉरेस्ट के जो लोग जो थे, जो आदिवासी लोग जो थे, उन्होंने कॉलोनियल जो फॉरेस्ट लॉज थे उनका बाइकआउट किया। गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। कहता है कि वे लोग जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स में गए और वहाँ पर उन्होंने वुड वगैरह इकट्ठा किया, लकड़ी वगैरह इकट्ठा किया, और अपने जानवरों को भी वह चराने लगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.